ये आवाज आ रही है? आ रही है? आ रही है अब सर, आ आवाज रही है। आ हाँ। रही है। तो मेरे एक मित्र ने एक ऑडियो मेरा वायरल किया अभी ग्रुप में। एक्चुअली जब हम लोग अक्टूबर में गए थे वहां पे, तो एक सेंट्रल मंत्रालय में हम लोग, केंद्रीय मंत्रालय में हम लोग गए हुए थे, और एक मंत्री से हम लोग मिले भी थे, जो कि बोला गया उसमें। और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आप लीगल जाइए, लीगल के बाद हम आप लोगों के आगे खड़े हो जाएंगे। तो आज उधर बात भी हुई, तो उन्होंने बोला कि आप लोग लीगल, जैसा कि पीए से बात हुआ, उन्होंने बोला कि आने से पहले एक लिस्ट शेयर कर दीजिएगा और 2 दिन पहले हमें बता दीजिएगा, हम अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे। और कुछ लिमिटेड लोगों को ही हम अंदर लेंगे, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल होता है सेंट्रल मिनिस्ट्री में, आप सब लोग समझ सकते हैं इस चीज को। तो बिल्कुल उस बिल्कुल। प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है हम लोग जाएंगे और बातें करेंगे उनसे कि अभी आगे का क्या करना है। तो अभी देखिए, मैं जैसे 20 तारीख को जब आया था, तो मैंने बोला था कि ये टाइम देना तो उचित नहीं है, लेकिन सभी लोगों का एक सहमति थी कि नहीं, 30 तारीख तक का समय देते हैं। तो वो भी समय दिया गया, लेकिन अभी भी ग्राउंड पे कुछ दिख नहीं रही है, सिर्फ फेक आश्वासन दिया जा रहा है। ये फेक आश्वासन हम इन्वेस्टर्स कब तक लेंगे, सबसे बड़ी बात है। अभी भी कुछ इन्वेस्टर्स के माइंड में अगर चल रहा होगा, तो अभी तो स्टैंड अप क्लियर हो गया है कि वो अपने दिमाग में चलाते रहें और वो समय देते रहें। मैंने 20 तारीख को ये बोला था कि अगर अब कोई नहीं जाएगा, तो मेरी जो पुरानी टीम थी, हम लोग तो खैर जा रहे हैं, लीगल भी जा रहे हैं, और जैसे भी जाना है वैसे हम लोग जाएंगे। और 28 तारीख को हम लोग खुद भी आ रहे हैं, मैं खुद आ रहा हूँ, और मेरी जो भी टीम है वो भी पहुंच रही है। तो अभी विश्वास करने लायक बिल्कुल भी नहीं, इवन कन्विंस करने की कोशिश बहुत की जा रही है मुकेश त्यागी के थ्रू। और एक और बात है, जो अभी हर्ष भाई ने बोला कि कोर कमेटी को तोड़ने की कोशिश। मैं आप लोगों को बता दूं कि जी जान लगाया गया है कोर कमेटी को तोड़ने के लिए, और इतना जी जान लगाया है कि बस ये लोग टूट जाएं और सब बिखर जाएं। लेकिन उन लोगों को कामयाबी मिल नहीं पाई है। ये लोग 21 तारीख से लेकर के अभी तक, आज 26 तारीख है, सिर्फ कोर कमेटी के तोड़ने में ही इन लोगों ने जान लगाया है। ये लोग कंपनी को स्टैंड करने के लिए कोई मेहनत नहीं की। तो ये ये फालतूपना ये लोग क्यों कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या रीजन है कि ये सब फालतू चीज में ये लोग जा रहे हैं। ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ आ करके कन्विंस करने के और रोना। अभी त्यागी का तो अब आदत हो गया है। मैंने एक मेल भी किया था फैजान को, शायद कुछ लोगों ने देखा भी होगा। मैंने तो फैजान को भी लिखा कि भैया अब तो तुम चेहरा कैसे दिखाओगे, 15 तारीख तक तुमने बोला था दूध का दूध पानी का पानी। और अब मैं सच बताऊं आप लोगों को, तो मैं लिटरली उसको ढूंढ रहा हूँ कि एक बार वो जूम मीटिंग पे मेरे सामने वो मिले। एक बार मिलेगा तो मैं सच बताऊं कि मैं उसको कैसे लताड़ने वाला हूँ, क्योंकि अभी पेशेंस लेवल बिल्कुल टूट चुका है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं। तो ये चीजें हैं, जो भी बातें हैं। बाकी तो हर्ष भाई आप लोगों को डेली अपडेट देते ही होंगे, क्या बातें हो रही है नहीं हो रही है। मेरी भी खैर बातें होती हैं हमेशा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पा रहा था शेयर करना। बट अब मैं ट्राई करूंगा डेली आने का, और अपनी बातें रख करके फिर एग्जिट ले लूंगा। तो आज भी ये रो रहे थे। आज का अपडेट यही है कि समय दीजिए, समय दीजिए, बट कब तक समय दीजिए इसका कोई और कसर नहीं है। दूसरा एक और अपडेट दे दूं, इन लोगों का प्लानिंग ये है कि कुछ स्टोर्स का 1 महीने का रेंट डाल दो, और 1 महीने का रेंट डाल करके इन्वेस्टर से फिर 2 महीने का समय ले लो। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल उससे यही था कि ये रेंट से क्या मिलना है। हमें तो अपने पे आउट से मतलब है, चाहे हमें अपने सेटलमेंट से मतलब। जिनको पे आउट में जाना है वो पे आउट में जाए, जिनको सेटलमेंट में जाना है सेटलमेंट में जाए। तो हमें उससे क्या मतलब है, रेंट तो ऑनर को जाएगा ना, वो हमारे जेब में क्या जा रहा है। तो जो 7 महीने से जो हम लोग वेट कर रहे हैं, तो क्या इन 7 महीनों में क्या हम सिर्फ 1 महीने का रेंट के लिए वेट कर रहे हैं क्या? किसी का 30,000 होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 70 होगा। ये छोटे से अमाउंट के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं क्या? तो इसका कोई जवाब इन लोगों के पास नहीं है, ना ही ये लोग जवाब दे पा रहे हैं, खाली रो रहे हैं। अब यही है कि जिसको अब जो स्टैंड लेना है वो अब फ्री हैं, वो अपना स्टैंड ले सकते हैं और आगे बढ़े। हमारा तो खैर स्टैंड क्लियर है कि मैं तो खैर जा रहा हूँ, और 28 तारीख को मैं दिल्ली में मिलूंगा भी सभी लोगों से।
धन्यवाद। धन्यवाद विवेक जी, बहुत अच्छा। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि जैसा हमारे 76 साल के बुजुर्ग ने आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दिया, मैंने आज तक जीवन में किसी से रिक्वेस्ट नहीं किया है। इसको आप अपने कॉन्सेप्ट में डाल लें। मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, आपका अपना पैसा है, आपकी अपनी लड़ाई है। बशर्ते लड़ना है साथ तो आ जाओ, और नहीं लड़ना है तो आप खुद भी देख सकते हैं। उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे साथ विवेक जी जैसे धुरंधर हैं, मुंसाफ जी जैसे लोग हैं, हमारे गार्जियन 76 साल के हैं। और आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग, आप लोगों में से बोलने का मेरा उद्देश्य ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, सुन के चले जाते हैं। तो भाई सुनने से अगर मिलता है पैसा तो सुनो, क्या दिक्कत है? लेकिन अब समय है करने का। हर्ष भाई, यहाँ पे 2 चीजें मैं ऐड करूंगा। एक हाँ तो जी। सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करना सभी लोग छोड़ दें। जितने कोर में आपका नेटवर्क इश्यू है विवेक जी, थोड़ा दूसरा 3 दिन पहले विवेक जी नेटवर्क इश्यू है आपका। तो मैं निकल जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ, बोलिए विवेक भाई। नेटवर्क इशू है। एक मिनट, आवाज फिर आपकी ब्रेक हो रही थी, रिपीट करिए वर्ड्स को अपना। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहला जो चीज है वो रिक्वेस्ट करना अभी सभी लोग छोड़ दें। रिक्वेस्ट करने का समय गया, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कोई भी कोर मेंबर, मैं सभी कोर मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि कोई भी किसी इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी कोई बच्चा नहीं है। कोई इन्वेस्टर अगर 25 लाख 50 लाख रुपए दे रहा है तो वो बच्चा नहीं है, उसके अंदर समझ है कि उसे क्या एक्शन लेना है चाहे नहीं लेना। दूसरा एक मेरा मैसेज बस यही था कि मैं परसों जो है जूम में आया था सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर मुझे साइट से फोन आया तो मुझे एग्जिट करना पड़ा। मैंने एक लाइन सुनी, कोई बोला कि मुझे कम से कम एक पे आउट चाहिए। क्यों चाहिए एक पे आउट? हम एक पे आउट के लिए क्यों हल्ला कर रहे हैं? क्या जरूरत है एक पे आउट का? एक पे आउट लेने के बाद फिर 6 महीना प्रोटेस्ट करना है क्या? अगर वैसा करना है तो करिए लोग एक पे आउट के लिए हल्ला। एक पे आउट दे दो, फिर 6 महीना वेट करेंगे तुम्हारा। वही हाल है कि 1 महीने का रेंट दे दो, फिर 2 महीना फिर इन्वेस्टर साथ बैठेंगे। आखिर क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, क्या जरूरत है एक पे आउट का? बिल्कुल सही बात है भाई। गलत बोल रहा हूँ तो कोई भी मुझे क्वेश्चन करे। अभी एक पे आउट की नहीं, जरूरत राइट। तो या तो जिनको मर्जिंग करना है, चाहे जिनको स्टोर्स चलाने हैं, तो वो पूरे महीने का रेगुलर पे आउट की डिमांड करे या फिर सेटलमेंट की डिमांड करे। ये एक पे आउट क्या होता है? ठीक बात है। तो एक तो हर्ष भाई, मैं यही सभी कोर मेंबर से कहूंगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई जरूरत नहीं किसी से भी रिक्वेस्ट करने का। सब लोग शिक्षित हैं, सभी लोग समझदार हैं। इससे ये सब करना बिल्कुल सभी कोर मेंबर्स बंद करें, और ये एक पे आउट और एक रेंट का ये सब नौटंकी बिल्कुल भी बंद करें। ये बस इतना ही मुझे कहना है। विवेक जी। जी सर, जी। हाँ, सुन रहे हैं मेरी बातें? जी सर। आवाज आ रही है ना? जी सर, बोलिए सर। जैसे आपने अभी कहा कि एक पे आउट की बात आ रही थी, तो ये पहली बार जो हम लोगों ने इस आंदोलन को जब खड़ा किया तो सबकी मिलजुल से हुई थी, और एक ही पे आउट की बात हम लोगों ने किया था कि एक पे आउट आ जाए तो कम से कम विश्वास, जैसे उन्होंने 990 रुपया का टॉपअप करा करके लोगों से विश्वास खरीदा था कि हमको विश्वास हो जाए कि लोग हमारे साथ आज भी हैं। तो ये एक महीने का जो हम लोगों ने मांगा था एक पे आउट, उसके पीछे राज यही था कि हमको भी विश्वास हो जाए, कंपनी हमारे सामने खरा उतरे। नंदलाल जी, वो जो डिमांड था आपके महीने की शुरुआत की डिमांड थी, आपके ट्रस्ट के लिए। शुरुआत की बात कर रहा हूँ। हाँ, शुरुआत की बात कर रहा हूँ।
लेकिन अभी वो ट्रस्ट बिल्डिंग वाला है ही नहीं ना, अभी 7 नहीं, तारीख अब से नहीं लेकर है, आज ये नहीं है। आपने कभी मछली तालाब से एक बंसी होता है, कांटे फंसा करके मछली निकाला जाता है, डंडे में लगा करके, और कांटा डाला जाता है पानी के अंदर, मछली फंसाया जाता है। तो ये जो है मछली फंसाने वाला काम, ये बंसी फंसाने वाला काम ये कंपनी कर रही है, और हम लोग भी इनके साथ जो है ना, वो छुपे रुस्तम का खेल में शरीक भी हैं। जैसे तुम चलो वैसे ही हम चलते हैं। और आखिर स्थिति ऐसी आ गई कि अभी जो उन्होंने कहा कि पैसे तो आए हैं, लेकिन पैसे इतने नहीं आए हैं कि हम लोगों को सेटल कर सकें। फिर क्या करोगे भाई? तो अभी जो है 10 स्टोर को हम रीओपन करेंगे, बड़े स्टोर में मर्ज करेंगे और स्टोर को ओपन करेंगे। तो इन्होंने जो पासा फेंका, इत्तेफाक है, कैसे भी हो, थोड़ा विद्रोह भी हुआ था, विरोध भी कुछ लोगों ने जताया था। हर्ष जी ने उसको बड़ा बारीकी से पकड़ा कि भैया ठीक है, तुम 10 स्टोर जो खोलना चाहते हो, चलो हम तुम्हारे साथ यहाँ भी कदम में कदम मिलाने को तैयार हैं। वो 10 स्टोर जो खोलो, हमारी कोर कमेटी के मेंबरों के बीच खोलो। वो राजी भी हो गया, और राजी होने के बाद भी आज फिर रो रहा है, जैसा बलविंदर जी ने कहा, जैसा आपने भी कहा, और जिनसे बात हुई होगी, वो रोएगा ही। तो और दियो माने क्वेश्चन गुना करे ऑनलाइन जी। हेलो हेलो, कंटिन्यू करिए गार्जियन, कंटिन्यू करिए गार्जियन, कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो उसने आखिरी चाल चली कि पैसे तो आए हैं हमारे पास, लेकिन सेटल करने की स्थिति में नहीं हो, तो क्या करोगे भाई? सवाल बनता है, क्या करोगे? तो उन्होंने खुद बताया कि मैं इस तरह का प्रयोग करने के तैयार हूं। 10 स्टोर सुपर स्टोर मर्ज करेंगे, 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ के, और वो फलाना करें ढिकाना करेंगे। हर्ष जी ने उसको पकड़ा, बड़ा विरोध हुआ इसका, लेकिन फिर भी हर्ष जी पकड़ करके अड़े रहे, और हम लोगों ने इसको बाखूबी समझा और समझ के कोऑपरेट किया। भाई ऐसा है, तुम जो गेम पसंद करते हो, चलो हम उसमें ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं, हम वही गेम करेंगे। तुम खाली बदल दो कि जो तुम टीम लीडरों के साथ कर रहे हो, वो तुम हमारी कोर कमेटी के साथ कर लो। और वो राजी भी हो गया, और राजी होने के बाद आज फिर जब देखा कि अब तो मेरे वो अपनी ही चाल में वो फंस गया, तब वो घड़ियाली आंसू फिर आपसे भी रो रहा है, उनसे भी रो रहा है, ये रोएगा, क्योंकि उसको करना वरना कुछ नहीं है। ऐसे ही झांसा दे करके समय पास करना है, और जो बचा खुचा है उसको भी बटोर के ले जाना है। यही हराम की मर्सी, मेहरबानी और दया की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। जैसे भी हो, अब इनको जकड़ना और पकड़ना है, अब पकड़ के अपना हक हकूक के पैसे वसूल करना है। धन्यवाद। हाँ, मैं बात अपनी खत्म कर चुका हूँ, आगे बढ़ाएं। विवेक जी बोलिए।
अभी तो मैं समझ गया। ये जो अभी स्टोरी नंदलाल जी ने बताया, ये मुझे मेरे संज्ञान में नहीं था। ये अभी अभी ये चीज मालूम चली, ये नई चीज। लेकिन ठीक है, इसके साथ साथ हमें तो जो जो हमारे साथ इस वक्त इतने मीटिंग में जो लोग हैं, या फिर जो भी लोग हमें जी। बैकअप कर रहे हैं, हमें तो उनके बारे में भी तो बात करना पड़ेगा ना भाई, कि वो ठीक है, जी। आप 10 स्टोर की बात कर रहे हो, वो एक अनदर थिंग्स हो गया, बट अभी इनका क्या? हमें तो ये भी चीजें तो क्लियर करनी पड़ेंगी ना। अगर अगर यहाँ विवेक पे जी मैं बता जितने दूं भी आपको हाँ। विवेक जी मैं आपको बता दूं, हम्म। बात ये हुई थी कि जो पहले चल रहा था, हमारे बहुत सारे ये ग्रुप में सवाल आपसे भी हमसे भी पूछा गया था कि सर हो सकता है ये अपने लीडरों का ही स्टोर को रन करें या उनको पहले हम्म। रिवाइव करें। तो हमने इनको बोला कि आप ऐसे लोगों का रिवाइव कर दें जिसको हम लोग ये करेंगे, प्रायोरिटी पे बताएंगे, और वो 10 स्टोर रिवाइव जब होगा तो हमको पता लग जाएगा कि जैसा इन्होंने कहा कि नेल कटर से लेके और हम ई स्कूटी जो बाइक है इनका, वो 1-1 हाँ। करोड़, 1.5 करोड़ और 2-2 करोड़ के स्टोर में हम उतना आइटम डालेंगे। इन्होंने अपना पैटर्न बताया। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं पहले जो 10 स्टोर है वो हम लोगों के पूरे ऑल ओवर इंडिया से हर स्टेट में ही हो जाए। अभी एक स्टोर में विवेक जी अगर आपका सिंगल स्टोर 50 लाख का है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 2 करोड़ के स्टोर में लगभग 4 मेंबर होंगे ना। अगर हमारे कोर से विवेक जी हैं, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी के 3 भी हमारे कोर से हैं। वो ऐसे लोग हो सकते हैं जिन लोगों का कोई आज तक कंसल्टेशन ऊपर ना रहा। ये तो हो हमने सकता है। इस मौके को हमने दिया। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं सर, जैसे-जैसे आप सब स्टोर से 2-2 मेंबर को ले लीजिए कम से कम, इन्वेस्टर को ले लीजिए इवन, और वो जैसे प्रायोरिटी पे बोलेंगे हम हर स्टेट में काम करते चले जाएँगे। बट 10 स्टोर पे जब हमको चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, ये आँखें खोलने के लिए है विवेक जी, उन लोगों के लिए जो लोग बोलते थे कि नहीं कंपनी बहुत तरीके से। तो 10 स्टोर जब कर देगी तो हम भी तो बोलेंगे कि वास्तव में कंपनी तरीके से है। क्या? तो अब तो बात नहीं हो रही है ना 1000 इन्वेस्टर की। अब तो बात होत रही हमें अब तो करना भी बात हो चाहिए। रही है मात्र 10 स्टोर की। 10 स्टोर में मैक्सिमम जाएँगे तो 10 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 20 इन्वेस्टर जाएँगे। 30 इन्वेस्टर जाएँगे। नहीं, वो ठीक है, वो हर्ष भाई ठीक है, लेकिन इस पे किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, मेरा बस वो कंसर्न है। नहीं आप समझ रहे देखिए, हो? आप थे नहीं, नहीं, यही आप तो मेरे को हुआ है, फ़ोन आपत्ति खूब हुई है, आपत्ति खूब हुई है। इसमें दो राय नहीं कि आपत्ति नहीं मैं हुई वही है, कह रहा हूँ। लेकिन हम लोगों ने उसको बहुत ढंग से संभाला है। और आज ये चरितार्थ हो गई वो कहावत कि मियाँ की जूती और मियाँ का सर, ये एक चरितार्थ हो रहा है कहावत। जो वो चाहता था उस पर ही हम चले गए, और जब उस पर हम चले गए तो करना तो था नहीं बेटा को, अब वो फंस गया। विवेक जी, अब असलियत ये हमारे है। विवेक जी, अब हमको ये कोई कहने वाला नहीं है कि 29 को सर आपने इतना बड़ा जो अभी हम ये नहीं कहेंगे कि स्कैम है क्या है, लेकिन 29 के बाद कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि आप लोगों ने नेशनल लेवल पे स्कैम घोषित कर दिया। बोलिए हाँ कि ना? अब ये तो कोई कहने वाला नहीं आएगा ना हमको। जब अच्छा 10 स्टोर की बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने खुद बोला था 30 नवंबर तक 10 स्टोर हम रिवाइव करेंगे। मैं विवेक जी बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। हम 5 सिर्फ 5 की बात कर रहे हैं, 10 छोड़िए ना। 29 तारीख के बिफोर में 5 और 29 के बाद और 1 से पहले बाकी के 5। पार्शियली 30 तक हमने 10 का टाइम दे दिया। अब इसमें लोग खुद समझ जाएँगे, दिल्ली जितने भी लोग आ रहे हैं वो तो खुद समझ जाएँगे ना। उसके बाद हमारे और आपके ऊपर कोई बोलने वाला 90% नहीं लोग आएगा। समझ गए। एक पॉइंट मेरे को हाँ जी, बोलिए। एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड करूंगा, और मैंने 2 मेल किए थे और उसके स्क्रीनशॉट शेयर किया था। अभी मैं जो ज्यादा होंगे ही, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो एक सवाल मैं पूछूंगा कि एक्रेडिया नाम से जो एक लेशो हुआ था जिसमें रॉनी करके किसी का मेल आईडी था, अभी मैंने उसको ठोके हैं। अभी एक कंपनी है, एक कंपनी को मैं 2-2 मेल ठोक रहा हूँ, 4-5 जेंटल रिमाइंडर दे चुका हूँ,
और ये कंपनी देख रही है कि अभी कितनी पैनिक है। साला इनको ये नहीं पड़ा है कि साला इतनी पैनिक सिचुएशन है, एक रिवर्ट करके जो है इनको थोड़ा, ये रोनी साला कौन है? आवाज ब्रेक हो रही है विवेक जी। ये पानी का बतासा है विवेक जी, पानी का बतासा है। अभी एक मिनट, ये पानी का बतासा है। सर रोनी तो छोड़ो, वो जो सीईओ अपॉइंट किया था क्रेडिया का, उसका भी कुछ पता नहीं है। आवाज गड़बड़ हो रही है विवेक जी की, सही ठीक से समझ में नहीं आ रहा बात। एक मिनट। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जा रहा है। अरे दूर गिर जाएगा वो। अभी मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ बढ़िया आ रही है। ऐसी बात है भाई साहब कि मैं दिनों के बाद मैं पैतृक गांव आया हूँ। अच्छा गांव में आप? तो मालूम ही, अगर मैं नागपुर में रहता तो ऐसी सिचुएशन भी रहती। मैं थोड़ा पैतृक गांव आया था, काफी आई थिंक 6-7 साल के बाद आया था मैं इधर, और मैं कल फिर नागपुर निकल जाऊंगा, तो इसके लिए थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है। तो सिंह के नेटवर्क में तो कभी प्रॉब्लम होती नहीं है, वहाँ आज कहीं जो है वीक नेटवर्क में है। आपसे माफी चाहूंगा। जी तो आप दिल्ली आ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। विवेक जी दिल्ली? तो मैं फोन आपका नहीं उठा हाँ ठीक। हाँ बोले, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? और मैं बोल रहा हूँ दिल्ली आ रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ, आप पहुंच रहे हैं ना? जी जी ठीक ठीक ठीक। बोलो भाई जी बोलो। राम राम। राम राम जी बोलो। हर्ष भाई, ये हैंड रेज हुआ है, थोड़ा सा इनको थोड़ा सा अलाउ करिए ना, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? जी मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए जगमोहन जी, बोलिए। हाँ जी बोलो। जो बात अभी मेरी 4 दिन पहले मुकेश से हुई थी, तो मैंने उनसे 3 ही 4 सवाल किए थे। मका आप एक तो अब तक का स्टोर की जो है सबकी टोटल पेंडेंसी, और इन स्टोरों में आप इनमें सामान भरवा दो, और पेंडेंसी के अलावा जो लोगों वागों की इनकी वर्करों की सैलरी है, इसे अब तक का क्लियर करवा दो। अब कुछ लोगों ने एक पे आउट पे भी सहमति जताई थी, मगर एक पे आउट के लिए इतना बड़ा तो काम नहीं किया जाएगा कि एक पे आउट के लिए लगे रहेंगे। तो मैंने वो वीडियो में भी डाली थी उसकी आवाज, जो उसने मेरे से बात की थी। तो उसने मेरे से ये कहा था कि 30 से पहले हम 10 स्टोर 1 करोड़ के बना के, और उन्हें जो है पूरा फुलफिल करके और चला के दिखाएंगे कि जैसे ये 10 चल रहे हैं ऐसे ही सभी को चलाएंगे। तो मैंने कहा मगर 30 तारीख तक आप 10 क्या, आप 5 ही तैयार कर दो, कम से कम लोगों में विश्वास तो बने। तुम 5 तैयार कर दो 10 तक, 5 करोड़ वाले, और उनका जो है मैसेज आना चाहिए ग्रुप पे क्लियर कि भाई हमारे जो स्टोर हैं वे 1-1 करोड़ के हो गए हैं। और उसमें, क्योंकि मैं समझता हूँ यदि ये मान लिया जाए 10 स्टोर की बात करते हैं, तो यदि 25 वाले ये स्टोर उसमें इंक्लूड करेंगे तो हर स्टोर के साथ 3 तो इंक्लूड होंगे, और जब 3 स्टोर इंक्लूड करेंगे तो 3 स्टोर का तो इन्हें पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा हर तरह का, क्योंकि लैंडलॉर्ड वहां से तो एक कील भी नहीं उठाने देगा इन्हें जब तक उसका क्लियर ना हो जाए। तो 3 का क्लियर करके तब चौथा तैयार होगा। तो मैंने कहा मगर आप 10 की बात कर रहे हैं, आप 5 तो कर दें कम से कम। और ये मेरी है शायद पिछले सैटरडे या फ्राइडे में बात हुई थी,
मैंने कहा मैं तो समझ रहा था मंडे से आप पेमेंट डालने वाले हो सबके। कहने नहीं मंडे से तो नहीं, लेकिन 30 से पहले पहले हम 10 स्टोर जो है 1 करोड़ 1 CR के जो है तैयार करने का जो है पूरा हमारा वो बना हुआ है। और तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी जगमोहन जी जगमोहन जी जी आप 14 सितंबर से हैं, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। जी जी एग्री कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। आप एक डेट देख रहे हैं, ये डेट हम और आप नहीं दे रहे हैं। हाँ वही दे रहे हैं, मैनेजमेंट दे रहा है। हाँ मैनेजमेंट। आपको ये मालूम है 14 सितंबर से 22 आया, 22 से 30, 30 से 10, 10 से 15, 15 से 31, 31 के बाद फिर डेट आया 8, 8 के बाद फिर डेट आया 15, 15 के बाद फिर डेट आया 30। जी कि हम और आप तो डेट दे नहीं रहे ना? नहीं नहीं वही दे रहे हैं। तो अभी आप बताइए, अभी आप बताइए, आज हो गया 26 तारीख, कल है संडे 27 तारीख जी। ये दुनिया का ऐसा कौन सा रोबोट इन्होंने प्लांट किया हुआ है कि 3 दिन के अंदर ये 1 करोड़ का मर्ज करके और ये 3 दिन के अंदर सबकी पेंडेंसी क्लियर कर देंगे? आप इस चीज से एग्री करते हैं? तो ये बताइए हमको। इम्पॉसिबल है। और विवेक जी एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे सवाल इसके लिए पूछ रहा हूँ जगमोहन सर, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। आपने भी मुझे 2-3 बार फोन करके आपने बोला भी था कि विवेक जी अभी रुक जाते हैं। बिल्कुल, और मैं रुका भी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं रुका। मैं वही कह आपके आज्ञा का अनादर कभी नहीं हुआ। नहीं, आपने बोला भी है। इवन आपने ग्रुप में यूपी ईस्ट यूपी वेस्ट को लेकर के कमेंट डाला था, मैंने उस पर ही बोला था कि ये लड़ाई कंपनी से है, न कि एक यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट की है। नहीं ऐसा है, उसमें भी ये था लड़ाई इसके लिए। सुनिए जगमोहन सर जी। उसमें आपने लड़ाई इसके लिए हुआ था कि 30 तक रुक जाते हैं। अभी तो हम 27 तक तो रुक गए। हाँ 30 दिन में ऐसा क्या दिख रहा है किसी को कि 3 दिन के अंदर उखाड़ लेगा? अभी ये बताइए, अभी आकर के लाइव में बोल देगा कि 10 दिसंबर तक का समय दीजिए, तो मुझे तो लगता है कि ये भी देने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। नहीं इम्पॉसिबल है, 3 दिन में कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई रोबोट नहीं है। और मैं वही बात कहना चाह रहा था, आपने मेरी बात रोक दी थी बीच में कि विवेक जी मैंने रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से और कुछ और लोगों ने भी की थी कि भाई अगर ये हम 6.5 महीने से रुके हुए हैं और ये 10 दिन का टाइम और मांग रहे हैं तो 30 तक रुक जाए। और मैंने ये समझा था, उन्हें मैंने बोला भी था, मैंने खुद बोला स्पेशली उन लोगों को, मगर हमने एक रिक्वेस्ट करके 30 तारीख तक लोगों को मना लिया है। लेकिन आप ये चाहते हो कि 30 के बाद भी हम उनके सामने कोई टाइम मांगने की उपेक्षा करें, तो मगर मेरे ख्याल से तो हम कर नहीं पाएंगे। मतलब फिर तो हमें जूते खाने वाली बात हो जाएगी। तो वो जो आप ईस्ट और वेस्ट की बात कर रहे हैं ना सर जी, वो एक जायसवाल साहब हैं, मैंने रिक्वेस्टली कहा था कि मका भाई मैं सभी ग्रुप वालों से रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं हम, और शायद विशाल चौधरी शामली ने भी वही रिक्वेस्ट की थी मेरे साथ साथ, और सबने उसे एक्सेप्ट भी किया, मैं सबका आभारी हूँ। लेकिन एक आदमी ने कोई जायसवाल हैं, नहीं वो हमारे मित्र ही हैं, हमारे इलाहाबाद के मित्र हैं। हाँ, काफी क्लोज मित्र हैं वो। हाँ, उनसे बात हो रही थी जी। हाँ, जायसवाल साहब ने हमारे लिए ब्रोकर लिखा, तो मतलब 85 लाख रुपया लगा के इस कंपनी में क्या हम ब्रोकरी कर रहे हैं? भाई हमारा ध्येय तो ये था कि यदि ये लोग 30 तक कुछ कर पावे तो रिक्वेस्ट की थी, उसके लिए भी हमने ये नहीं कहा था कि 21 का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दीजिए, रिक्वेस्ट की थी। और रिक्वेस्ट में भी ये कहा था मगर अगर सबका समर्थन होगा तो इन्हें टाइम दे दिया जाएगा, नहीं होगा तो 20-21 में भी चलेंगे। ठाकुर साहब जी, मैं जो उस मित्र को जानता हूँ, देखिए अभी सबका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, समझ रहे हैं ना? जी। अभी ठीक है ठाकुर साहब, आपका एक अलग स्टेटस है, मेरा अलग है, सभी डिफरेंट लोगों का अपना अलग अलग स्टेटस है। बिल्कुल सही। कोई 5 साल का बफर रखा हुआ है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो घर में बैठ कर आराम से खा सकता हूँ। हाँ। किसी के पास 1 दिन का भी बफर नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जब कोई डेट फिक्स होती है ना कि हमें ये चीज इस तारीख को करने जाना है, तो उस इंसान को एक
दिखता है, एक प्रकाश दिखता है कि यार अब तो लगता है कुछ होगा, फिर सडन जब वो बंद होती है ना तो उसको बहुत तकलीफ पहुंचती है। तो जब वो बोलता है ना तो उसकी तकलीफ बोलती है, जी, उसकी जी। आत्मा से वो बात निकलती है। जी जी जी। अभी मैं आपसे, उन्होंने जो भी बोला तो कहीं ना कहीं हमें उनके पेन को समझना पड़ेगा। हाँ अभी दूसरी बार जब हम अक्टूबर में थे, आपके घर शायद मैडम के कुछ तबीयत खराब था, आप चले गए थे। हाँ, मैं बीच में चला उसके आया था। बाद हम 3 दिन हम लोग वहीं, हाँ 3 दिन हम लोग वहीं पे थे, इवन मिनिस्टर से मिलना। और जो इस कैटेगरी के लोग थे जो जी। एक दिन का भी बफर नहीं है, वो इतने परेशान हैं, जी उन लोगों को संभालने में ही हमें 3 दिन सिर्फ दिल्ली में लगा था। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी आपसे अब एक सवाल है मेरा जी कि आपने, देखिए आप वीडियोस बनाते भी हैं, यूट्यूब पे पोस्ट भी करते, डालते भी हैं। जी। अभी 30 तारीख आपके सामने दिख भी गया। हाँ अब आप बताइए कि आपका स्टैंड क्या है, अभी भी रुकना चाहिए क्या? नहीं, मैं जो है, मैं आपसे कॉल इसीलिए कर रहा था, रिक्वेस्टली पूछना चाह रहा था कि जो आपने 2-3 वॉइस डाली हैं, क्या मैं उन पे वीडियो बना के डाल दूं ग्रुपों पे? मैं ये आपसे कंफर्म करना चाह रहा था पहले, क्योंकि बिना परमिशन के मैं आपकी कोई चीज़ इधर उधर नहीं डालना चाहता। एक ऑडियो मैंने वो आपकी, डालना भी नहीं चाहिए, बिना परमिशन के कोई डालना भी नहीं चाहिए, हाँ सही बात है। मैंने आपकी लेकिन एक ऑडियो डाली थी, वो पिछली बार जो आपकी ऑडियो आई थी वो भी मैंने इसलिए डाली थी कि वो मेरे से पहले किसी ने यूट्यूब पे डाल दी थी। तो मगर जब कोई डाल चुका है तो शायद मेरे पे नाराज ना हो विवेक जी, तो इसलिए मैंने वो पहले आपको कॉल किया, कॉल मेरा अटेंड नहीं हो पाया तो मैंने वो डाली थी। मका विवेक जी, मैंने उसमें लिखा था बाकायदा, मका विवेक जी की आप जो है वार्ता सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि प्रियांशु हैं आपके यहीं से, उधर की साइड से ही, उनकी वार्ता सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मैं किसी भी जूम में बात करता हूं तो मैं उनका दर्द जरूर रखता हूं। एक आदमी ने 50 लाख रुपया कहां कहां से करके इन लोगों के साथ लगाया, आज वो किराए के मकान में हैं, घर छोड़ने की स्थिति में हैं। तो मतलब उनकी दर्दनाक स्थिति सुनने के बाद, और उन्होंने ये तक रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे कोई 1 महीने का भी मेरी इन्वेस्टमेंट डाल दे, या वो सॉरी 1 महीने का इन्वेस्टमेंट का मेरा मेरी एक पेमेंट भी डाल दे तो मैं कम से कम अपना घर का खाना खर्च चला लूँ। उसने, उस आदमी ने अपने बच्चों को भी जो है स्कूल से बिठा रखा है। तो अब आप सोचिए, मैं कह रहा हूँ बहुत बुरी तरह फेस कर रहे हैं लोग। वही जो अभी आप बताइए, यहाँ पे जो कोर कमेटी के जो लोग हैं जी, आप ठाकुर साहब उतने एक्टिव नहीं रहते होंगे। ये कोर कमेटी के लोग सुबह से उठ के, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ कि शायद मैं भी उतना नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैंने बैक स्टेज जो किया था वो अभी बहुत काम आ रहा है अभी इस वक्त। तो अभी कोर कमेटी के जो लोग सब सुबह आंख खुलते ही इस पे लग जाते हैं और रात को 2 बजे तक ये लोग रहते हैं जी। इनका क्या स्वार्थ है ये बताइए? अभी अगर सबका पैसा मिलता है चाहे नहीं मिलता है, वो बात की बात है, कौन जो है इनको कमीशन देने वाला? ऐसा कुछ सेट है क्या कि हाँ पैसा मिलेगा तो हमको 10% कमीशन दीजिएगा? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। मेरे ख्याल से कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। दूसरी चीज ये है कि मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसा कि अभी कोई भाई रिक्वेस्ट की बात कर रहा था, अरे रिक्वेस्ट कोई हम भीख मांग रहे हैं क्या? हमारा पैसा है और कोई आदमी किसी दूसरे के लिए नहीं अपने लिए लड़ रहा है। इसमें रिक्वेस्ट तो तब करनी है जो मेरे लिए कोई काम हो रहा हो तो मैं रिक्वेस्ट करूं। आपका 4 दिन पहले बात हुआ था त्यागी से। जी बिल्कुल। मेरा अभी शाम को ही बात हुआ है। हाँ, शाम को ही बात हुआ है। और उस बंदे की ट्यूनिंग वही थी जो 5 तारीख की मीटिंग में थी। 5 नवंबर की मीटिंग में सेम वही रोना धोना। 1 महीना बीत चुका है और अभी भी सेम सिचुएशन है। तो इतना जो टाइम हम लोग दे रहे हैं, चाहे इतना सपोर्ट कंपनी को कर रहे हैं, अभी तक तो सपोर्ट ही कर रहे थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो, हमारी तो ऐसी मंशा नहीं थी कि हम इनको जो है गलत चीजें करें, क्योंकि हमें सभी लोगों के पैसे की चिंता थी, हमें हमारी भी पैसे की चिंता थी। लेकिन अब ये लोग जो हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है और इनको ये सब चीजें रोकनी चाहिए। अब 30 तारीख तक जो बोल रहे हैं वो तो, अभी हम लोग दिल्ली आ रहे हैं तब तक 30 तारीख तो हो भी जाएगा और सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। कि ये 3 दिन के अंदर कौन सा रॉकेट अपना डालेंगे और 3 दिन में सब खत्म करेंगे। स्टोर मर्ज करने के लिए भी एक बात बताइए, कोई भी स्टोर से सामान उठाने जाएंगे
तो जो एग्जिस्टिंग स्टोर है उसकी लाइबिलिटी और पेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल। पिछले 7 महीने का चाहे 6 महीने। बिल्कुल फ्री पेंडेंसी के बाद तो ये सामान उठेगा, नहीं तो उठ ही नहीं पाओगे वहां से। ऐसे तो सामान उठेगा नहीं ना कि मेरे बोलने से सामान उठ जाएगा। इस- ये 27 तारीख को 28 तारीख को पैसा डाल देंगे और 30 तारीख को मर्ज हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है। मैं पहले ही कह रहा था इस बात को। और विवेक जी, मैं एक बात और बता रहा हूँ, जो काम ये अब कर रहे हैं वो काम हमने जो है जुलाई में कर दिया था। ये समझेंगे कहाँ? ये तो बस सिर्फ हाथ जोड़ के कह देते हैं हाँ जी हाँ आपने बहुत अच्छा किया। इनका 14 लाख रुपया बचाया मैंने भाई साहब। 2 लाख रुपए का एक्सपेंस जिस स्टोर का आ रहा था, 60,000 रुपये मंथली रेंट था। और मोहन जी, उसमें आपको फायदा क्या मिला? आपने कंपनी का 14 लाख रुपए बचाया, लेकिन आपको फायदा कुछ नहीं मिला मेरे हिसाब से। अरे मुझे तो लॉस हुआ है उसमें। मैं मतलब अपने घर से रेंट वगैरह, मतलब उसमें जो है उसके बाद भी आप लोगों को रुकने के लिए कहते हैं। तो सर ये मेरी समझ में तो नहीं आता है। नहीं, रुकने के लिए आप इतना खुद ही देख रहे हैं कि 3 महीने से आपने 8-10 लाख रुपए, उनके 12 लाख रुपए बचाए। और जैसा कि आप कहते हैं कि उसमें 1-2 लाख आपको बोले थे कि हम आपका जो भी क्लियरेंस है वो करेंगे। हाँ, वो भी नहीं किया। उसमें से आपको 1 रुपए तो आज तक मिला नहीं। हाँ। फिर आप किस बेस पे कहते हैं कि लोग रुके, नहीं, उनके खिलाफ ना जाएं, 4 या किस बेस पे कहते हैं आप, वो मैं जानना चाह रहा था। सर जी, शशि प्रसाद जी म्यूट कर लीजिए। सर जी ऐसा है, मैं तो इनका 4 लाख रुपए की पेंडेंसी थी उस टाइम। इन्होंने 72,000 रुपए का चूना लगाया था। सर वो चीज अलग चीज है जो आपने कर दिया, कंपनी के लिए बहुत अच्छा किया। मैं सिर्फ आपसे यही सवाल करना चाह रहा था कि आप इतना कंपनी के लिए किए, फिर भी आपको 1 रुपए का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। नहीं, मुझे प्रॉफिट का मतलब कि आपकी पेंडेंसी भी क्लियर नहीं हुई, और जैसा आप कह रहे हैं आपको कुछ हजार या लाख रुपए नुकसान भी हुआ। तो किस बेस पे आप कंपनी के लिए कहते हैं कि आप रुके कंपनी के लिए? मैं कंपनी के लिए और कंपनी के हित में नहीं कहता सर जी। मैं अपने भाइयों के हित की बात मैंने नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा कि किस कारण से आप बोलते हैं नहीं कि अभी कंपनी ये करने वाली है, जो कि आपकी जुलाई से आपको कह के भी, आपको पर्सनल कह के भी नहीं की है। हाँ, वो मैं बिल्कुल तो सही है। पे आप कहते हैं कि आप लोग रुके। मैं उन्हें भी कह चुका इस बात को, और मैं आपसे फिर वही बात दोहरा रहा हूँ। मैं कंपनी के लिए नहीं, आपके अपने और भाइयों के लिए, मगर लीगल में ना फंस के, अगर लीगल से पहले कुछ हो जाए तो शायद है कि कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो। मैं मतलब आपको विश्वास है कि बिना लीगल में गए ये करेंगे? नहीं, मेरे 95% तो है। अभी भी 95 पे 100% नहीं है। 95% नहीं है। 5% में ये समझता हूँ कि शायद ये कुछ कर जाएं। देखिए, आज जो त्यागी जी का जो वॉइस रिएक्शन था वो ऐसा था रिलैक्स का। हाँ, जैसे कुछ लोग उनके हैं मार्केट में कि भैया ना जाओ, जिसमें से आप नहीं, हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं वो आपको मालूम होगा। नहीं, मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूँ। मैं नहीं हूँ। हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, जो भी है, मैं उनमें से नहीं हूँ। लेकिन ऐसा है, देखो, लेकिन उनका काम यही है कि लोगों को बोले जो उनके टच में है कि भैया किसी तरह रुके, ये पब्लिक जो है किसी तरह रुके। उनका जो मानना है यही है। वो मैं समझ रहा हूँ। रुकने की चीज अब नहीं रह गई। उस ग्रुप में से आपको एक्शन लेना है तो लीजिए, नहीं तो घर बैठिए। ऐसा है, वही रास्ते हैं अपने पास। ऐसा है सर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जो उन्होंने एक पर्सनल ग्रुप बनाया है ना अपना, इस तरह का कि जो लोगों वागों को बिल्कुल रात में सूरज दिखाएं, उस ग्रुप में से मुझे उन्होंने 3 बार रिमूव कर लिया, क्योंकि मैं कहे बिना मानता नहीं हूँ और वो रिमूव कर देते हैं। अब वो चाहते हैं कि वही बात कही जाए जो कंपनी कहलवाती है लोगों से। तो कंपनी की बातें कहें, जो लोग कहना चाहते हैं उनकी बातें कहें। हाँ। लेकिन हमारा सिर्फ रिक्वेस्ट इतना ही है सभी से कि रुकने के लिए ना कहा जाए। जिसको जैसा मर्जी है वो आगे बढ़ना चाहता है वो बिल्कुल बढ़े। जिसको सपोर्ट में आना है
आए, जिसको नहीं आना वो घर बैठे, बिल्कुल सही बात है। शांति से घर बैठे। ऐसा है, मेरी और विवेक सिंह जी की जो पहली मुलाकात हुई थी, उसके बाद में जब भी इन्होंने कोई प्रोग्राम दिया है, मैं दिल्ली मिला हूँ या नहीं मिला हूँ, और मैं 21 में और 20 में भी जाता अगर आप लोग स्थगन की इजाजत ना देते कि भाई हम रुक गए हैं। और 28 में भी मैं वहाँ मिलूंगा आपसे, 30 में भी वहाँ रहूंगा आपके पास, 29 में भी। मैं कभी जो है किसी भी समाज से अलग रहने वाले इंसानों में से हूँ ही नहीं। मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल है जी, क्या आप लीगल की तरफ जाएंगे हम लोग के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, 100%, 101%। हाँ, तो फिर कंपनी का जो 5% है उसको भी हटा दीजिए। कंपनी 5% भी हम लोग का पेमेंट 30 तारीख तक कर पाएगी। हाँ ठीक है, नहीं 30 तारीख तक तो ये कर पाएंगे नहीं। जैसा कि मिस्टर फैजान ने कहा था, विश्वास 0 या 100, वो सही कहा था उन्होंने। एक लाइन उनकी सही थी पूरे प्रोग्राम में कि 100% होता है या 0 होता है। हाँ नहीं, सही कहा था। हमें तो 100% है कि कंपनी 30 तारीख तक 1 रुपए भी किसी को देने वाली नहीं। नहीं, बिल्कुल मुझे भी यही लग रहा है। मैं ये आपसे, आप जो बात कर रहे हैं ना, मेरा नवंबर 12 में मेरे स्टोर का जो है लीगल प्रोसेस जो है, वैसे भी मेरी पूरी लंबी वार्ता होगी भाई साहब। हाँ, अब तो ना बस सिर्फ ये डिसीजन लो, ये बात तो शब्दों की बहस है भाई साहब, जितनी मर्जी करते रहो। नहीं, एक सेकंड, बात ये है कि सर आप बात सुनिए जी जी। अब तो मेन मुद्दा ये है कि हमें 28 तक देखना और उसके बाद बस सीधा वार कर देना। ये बहुत मोटी चमड़ी के लोग हैं। हाँ, करो या मरो, आसानी से नहीं मानेंगे सर, करो या मरो, आसानी से नहीं मानेंगे। ये बहुत मोटी चमड़ी के हैं, इतना होने के बावजूद भी क्या बिल्कुल बिल्कुल जैन साहब बिल्कुल क्लियर है। हाँ, मानने वाले हैं। मैं तो हैरान हूँ जो लोग अभी भी ये टाइम करते हैं, उनको यहाँ से मैं कहता हूँ सीधा चप्पल मार के भगाया जाए। ये चाहते ही नहीं सेलिब्रेशन हो, ये चाहते ही नहीं सेलिब्रेशन कि हमको टाइम दिया जाए, अभी कंपनी को टाइम, उनको चप्पल मार के भगाया जाए। ये मतलब तुरंत भगाया जाए, रिमूव किया जाए। आसानी से नहीं आएंगे। अब तो बस ये है, सीधा टारगेट है बस 28 12 बजे के बाद छुट्टी, कहानी का तो बात ही नहीं करनी इन लोगों से। बोलते हैं कि चप्पल मार के भगाया जाए। इस आदमी की वैल्यू इन्होंने लगाने का काम बहुत हो गया है। विवेक जी तिवारी, किस एक सेंटेंस है, केवल एक सेंटेंस मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने जो है, जब इन्होंने ये सेटलमेंट के लिए बोला था ना, मैंने उसी टाइम अपना हर्ष भाई, एक सेकंड, हर्ष भाई, गौतम जी। जी सुनील भाई बोलिए। गौतम जी अभी नहीं है। दूसरे को मौका दिया जाए, बलजिंदर सर, दूसरे को मौका दिया जाए। हाँ जी, बहुत हैंडरेज है, नहीं प्लीज। हाँ जी, जल्दी बात खत्म करें प्लीज, दूसरे को मौका दिया जाए। बहुत हैंडरेज है। पुरानी बातें सब खत्म भाई साहब, पुरानी सब खत्म हो चुकी, नया स्टैंड लो बस। बलजिंदर सर, मैं 1 मिनट, सुनील जी 1 मिनट में बोल दूं। 10 मिनट का समय, मैं दोबारा बोलने वाला नहीं हूँ। 12 बजे के बाद बिल्कुल एक्टिविटी हमारी चालू हो जाएगी, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और साथ में मीडिया का। बिल्कुल ये फाइनल है, ये कोई होने वाला नहीं है। आगे आप लोग बात करें। बस यही चाहिए, अब कंपनी के लिए यही चाहिए। ये दोबारा मीटिंग रिकनेक्ट नहीं होगा, ये लास्ट सेशन है, ये 10 मिनट में खत्म होने वाला है। आप लोग बात। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है सर। गायत्री मैम कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में, उनका समय ले लिया जाए। जी गायत्री मैम बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे आप। नमस्कार सर, आप सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार है। और मेरा एक ही चीज बस कहना चाहती हूँ, जो सारी बातों को सुन रही हूँ, बहुत देर से सुन रही हूँ सब लोगों की बातें। आई एम 100% श्योर सर, कंपनी पैसा नहीं देगी। अगर उनको देना होता तो वो लोग देते। सिर्फ टाइम वो सिर्फ टाइम दे करके कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग, मतलब काफी सारे लोग होते हैं ना कि एक समय के बाद हटाओ यार। ये इंटेंशनली लोगों को इतना परेशान कर देंगे कि काफी सारे लोग तो थक हार के बैठ जाए। इनकी जो मानसिकता है, मैं यहाँ पर किसी की हिम्मत तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ जो उनकी मानसिकता को समझ पा रही हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैम। इस मानसिकता को जुलाई मंथ में समझ लिया था और अकेले में जाकर आईपीएस को लेटर दी थी
क्योंकि मुझे ये मानसिकता उसी समय इन लोगों की समझ में आ गई थी कि ये पैसा देने वाले नहीं हैं। क्योंकि उस टाइम पर ही आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, क्योंकि हमारी आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने भी सुनी होगी कि एक इनकम टैक्स का कुछ मैटर हुआ था। ये हल्ला सुना था लोगों ने, न्यूज भी कुछ कुछ उड़े थे। जी तो उन्होंने जी बहुत बिल्कुल। सारा कैश अमाउंट, जो हम बोलते हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग, मनीष को लेकर इन्होंने वाइट करना लोगों का, ये सारा काम इन लोगों ने किया था। ये 100% न्यूज है। सब कुछ हुआ था। ऐसे ऐसे मैटर्स हुए थे जिसको इन लोगों ने दबाया था, और उस समय से इन लोगों ने बोरिया बिस्तरा बांधना शुरू किया था। इनकी मानसिकता उस दिन से क्लियर हो चुकी थी। और अभी तक ये जो लॉलीपॉप देकर हम लोगों को घुमा रहे हैं ना, 15 तारीख, 20 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, सिर्फ एक लॉलीपॉप है। इस सिर्फ नचा रहे हैं। क्यों पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर इंसानियत का अभी भी 1% बचा हुआ है। इनकी तरह घटिया स्तर पे हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे। सिर्फ इसलिए, सिर्फ ये हम सबकी भलमनसाहत है कि ये अब तक हमारे साथ खेल पा रहे हैं। और हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। कहते हैं ना, रबड़ की डोर है, अगर उसका एक लिमिट है एक सिरे से दूसरे सिरे तक बांधने का, ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाता है, और टूटने के बाद वो तकलीफ देता है। ये उस स्थिति में हम लोगों को पहुंचा रहे हैं। और मुझे तो, मैं इसमें भी पॉजिटिव देखती हूँ, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे अंदर इतना गुस्सा भर दें, इतना गुस्सा भर दें कि उसके बाद हम लोग भी पीछे मुड़ के ना देखें। और आप सभी लोग रियली बहुत काबिल तारीफ वर्क कर रहे हैं। हर्ष जी, मुंसाब जी, गौतम जी, विवेक जी, नंदलाल सर, जयशंकर जी, और बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रही तो उसे अन्यथा मत लीजिएगा, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर। ये वाकई में आप सभी लोगों की तारीफ है कि इतने लोगों को एक मंच पे आप जोड़कर रखे हैं, सबकी तकलीफों को समझ रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, मुझे नहीं पता, या मैं तो श्योर हूँ, बट मुझे नहीं पता कि आप लोग इस बात को समझ पाएंगे या नहीं। मेरी बात को दिमाग में बैठा लीजिए सर, ये आदमी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमको घुमाएगा। सिर्फ और सिर्फ 100% मैं श्योर हूँ, मैं श्योर हूँ 100%। ये किसी भी हाल में पैसा देना नहीं चाहता। आप इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। 100% मैं आपको बता रही हूँ, ये नहीं देंगे। आप कोशिश हम करेंगे, लेकिन ये पूरी जी जान लगा देंगे जितना हो सके। हो सकता है फिर से कोई घड़ियाली आवाज से निकाले, और कोई फिर से कोई ऐसा रीजन निकाले, और फिर से कुछ ऐसा रीजन निकाले कि हम सब फिर से पोलाइटली इनके साथ बिहेव करें और इनको फिर से टाइम दें। तो प्लीज, अगर हम 30 लोग या 50 लोग या 70 लोग, हम यहाँ जितने भी लोग हैं, अगर हम 70 लोगों में से इमोशनली 50 लोग ब्लैकमेल हो जाते हैं, इनकी बातों पे आ जाते हैं, तो 20 लोग एकदम रेडी रहिएगा कि नहीं, इस बार सिर्फ और सिर्फ फाइनली फैसला, कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं, नहीं मतलब नहीं, नो मतलब नो, समय खत्म मतलब खत्म, हाँ या ना, बात खत्म। ये मेरी सोच है, ये मैं किसी पर थोप नहीं रही हूँ, ये मेरी सोच है। क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है सर। बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा अति हो चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर भी इतना पेशेंस बचा है कि इनको समय दे और ले। क्योंकि हम 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे जो हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं ना, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज हमारे माइंड में होता है, जो हमारा अगला दिन पूरा हमको मेंटली घुमाते रहता है। राइट या रॉन्ग? मैं गलत बोल रही हूँ क्या? बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है ना ये चीज। अब हमको सिर्फ पॉइंट पे बात करनी है। हमारे पास ना तो हमारे पास टाइम है, ना हमको उनको टाइम देना है। मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अब फाइनली बस खत्म। अब कोई इस मैटर, बस पॉइंट आउट करना है कि बस इस मुद्दे पे खत्म बात, कोई बातचीत नहीं, कोई मुकेश त्यागी नहीं, कुछ नहीं। और मुकेश त्यागी और फैजान खान अगर सही है ना, तो कोर टीम के लोग हों या चाहे इन्वेस्टर ग्रुप के लोग हों या जहाँ जितने लोग हैं, सबके बीच में आकर डंके की चोट पे बोलना चाहिए। ये अभी भी इसी कोशिश में है, अभी भी इसी कोशिश में है। 4 लोगों को, 8 लोगों को, 10 लोगों को, 2 लोगों को जो ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं, जो ज्यादा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर ले रहे, एकदम थोड़ा सा इनको कन्विंस करो। मतलब मैं यहाँ पे किसी पे ब्लेम नहीं कर रही, ये गेम खेल रहे हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, ये गेम गायत्री मैम, आपके विचार से मैं सहमत हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ गेम खेल रहे हैं हम लोगों के साथ। लेकिन अब इनकी भाषा में बोलती हूँ सर, हम लोगों का भी जानवर बनने का समय आ चुका है। इन द सेंस, हमको अब हार्ड होना पड़ेगा, हमको अब कड़क होना पड़ेगा। ये आप जान लीजिए। अगर हम लोग अब कड़क नहीं हुए ना सर,
कुछ नहीं होगा। और आप चाहे भला माने, आप लोग बहुत सारे मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार होंगे, लेकिन मैंने भी जितनी दुनिया देखी है ना, हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था ही बहुत तकलीफदेह है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। मैं बहुत सारी चीजें बोल सकती हूँ जो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन आप लोग सब समझदार हैं। हम लोगों ने, आप लोगों ने, सब ने मिल करके कोशिश की उंगली टाइट करने की कि कैसे भी करके ये काम हो, डर बना रहे काम हो। लेकिन कुछ लोग लातों के भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते हैं। कुछ ना कुछ गणित खेलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सेटिंग लगानी पड़ेगी, तब ये काम होगा। वरना घुमाने के लिए अभी भी बहुत सारे पॉइंट हैं। जो वकील हमारे लिए, हमारे फेवर में हमको बता रहे हैं ना फायदे की बातें, कि हमारे लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि उनके साथ भी 50 वकील खड़े होंगे जो उनको बचने के रास्ते बताएंगे। हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है। अगले 4 साल घुमाने के भी रास्ते बताएंगे सर, ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। डॉक्टर जी, हम 4 साल छोड़िए, इनको 6 मंथ का भी समय पूरा नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ सर, हम सबकी यूनिटी, हम सबकी कोशिश, हम सबकी ताकत इस तरीके से बनती है, क्योंकि देखिए हम सबका उद्देश्य सिर्फ एक है कि सबका भला हो, सबके पैसे आ जाए, किसी को तकलीफ मत हो, सबकी चीजें हो जाए। विवेक जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि 3 दिन तक इन्होंने कुछ नहीं, सॉरी 27 तारीख तक, कल 27 तारीख है, अभी तक इन्होंने एक सुई की नोक के बराबर कोई काम नहीं किया। सॉरी, 10 स्टोर की मर्जिंग और पेमेंट के रिगार्डिंग, पेंडेंसीज के रिगार्डिंग, इस 3 दिन में क्या उखाड़ लेंगे? यस, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक 28 तारीख के एक दिन आगे रात में आएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि 500 लोगों के पीछे या हाथ पैर जोड़े और रोना भी शुरू कर दे, इनके 20 बच्चे भी आके रोने लग जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये कुछ भी करेंगे टाइम लेने के लिए। जब तक मुसीबतें टल जाएं, टालना चाहेंगे। जब तक मुसीबतें टलती जाएं, ये टालना चाहेंगे। इनको तो समय चाहिए ना, इनको सिर्फ समय चाहिए। మీరు యాంటీబయాటిక్ లేకపోతే ఏంటి అంటే యాంటీబయాటిక్ हेलो, बोलिए मुंसफ जी। Hello. Sir, my name is Basuraj from Mysore, Karnataka. Hello. जी बोलिए बोलिए।
Sir, I will give some information. See, they had a plan. They had a plan of making this a scam. They have decided earlier itself because hello. Because You can speak. You can speak. They have not paid the TDS. That itself shows actually they have thought of doing this scam. That is one thing. And another thing is, since last December, they have not put any ration to the stores. Since that last September and December, they have decided not to make the payment for the people and for the government as well, and for the stores, like giving the stocks. So they have clearly they had a plan to make the scam since last September itself. True. What I feel like, because since September they have not paid the TDS to the government, which they have deducted from the people, and since December they have this for 1.5 lakhs and investors IDs as well as that store investment 25 lakhs, 50 lakhs, 1 crore ka payment. So where this money will go? Because they have a lot of fund it is input to the company, but the output is they have not given any outputs because they have played the game only through the vendors' stock. This will very clearly show that ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತು that clearly shows that they have decided to do the scam in last September itself, what I feel like. So since last 6-7 months these people are date by date they are giving. I don't think so these people are ready to make the payment to the people. So I think what the whole team have decided, it's better to take a step and come to a conclusion, sir. Hello? Yeah, it's audible. You can speak. Yes, sir. Yeah, that is what they have very clearly. They have decided to make the scam since last September itself. So I think since last 6-7 months, these people are making they are thinking that we are buffoons and making us fool. I think they are not going to make the payment to the people. So what I feel like, it's better to take an immediate step. And what we have decided, like core team had already decided to make it on 29th. So it's better to go ahead. And definitely we are all be with you and to support in every moment and every step. So there is no point of waiting. And these people are giving simply date by date. And once it's a final conclusion, on that day only the Faizan Khan will come and will divert some and again he do some different game plans and will do. So it is just to suppress the people, it is suppress the what we have and thought of doing this. It is just to suppress, or it is just to change the game. That's it. Otherwise I don't think so that they are going to make payment. It's better to take the step what we have already decided on 29th. It's we have to come to a conclusion whether these people are going to do it or not. Simply we are just dragging the things and date by date. It's instead of struggling or suffering every day, it is better to take a decision and it's better to come to a conclusion, sir. I think this 29th is the last date that it is better to take a move and it is better to come to a conclusion. Thank you. Yes. Hello. Thank you. Okay, thank you. Hello. Yes, sir. हेलो, मैं समीर बात कर रहा हूँ गोवा से। सभी लोगों को नमस्कार। सभी लोगों का राय सुन रहा था। सही बात है, इन लोगों ने बहुत घुमा लिया हम लोगों को।
लेने के लिए। और ये अगर नहीं देते हैं तो हम लोग टेढ़ी उंगली करके ही निकलेंगे। इनसे ऐसा ही लेने का है। और हर